सो हे हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का एक प्यारा सा पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। एंड इस पोएम के जो ऑथर है उनका नाम है पैब्लो नेरूडा। तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं कि इस पोएम के माध्यम से जो हमारे पोएट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनना, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका मतलब समझाता हूँ। सो इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिफिकल्ट सा वर्ड है जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद को जानना। तो पोएट वही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को खुद को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है। एंड हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और एक अच्छा सा मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखना चाहिए। तो अब ये पोएट कुछ यूँ स्टार्ट होता है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मतलब कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम लोग कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, हम लोग एकदम शांत से बैठे हुए रहेंगे। उस टाइम पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो यहाँ पे पोएट का मतलब एकदम साफ है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर वंस मतलब कि पृथ्वी में सिर्फ एक बार पृथ्वी में हम लोग कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करते, हम लोग चुप बैठते हैं। सिर्फ एक बार के लिए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे एंड हमारा बॉडी भी उस टाइम पे कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, थोड़ा बॉडी हम लोग का हिलता है, हम लोग हैंड वैंड्स हम लोग अपना हाथ पैर हिलाते रहते, तो वो कुछ नहीं होगा। मतलब कि एकदम बॉडी आपका स्टिल बैठे रहेगा एंड आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे। फिर लिखा हुआ है इट वुड बी अ एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। एंड जब हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तो वो एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। अब एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब कि बहुत रेयर, अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट। एंड ये जो एक्सोटिक मूवमेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट है, तो इसमें कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी इंजन्स नहीं होगा। मतलब कि इसमें कोई भी भागा दौड़ी नहीं कर रहा होगा, कोई भी मशीन या फिर कोई भी इंजन उस टाइम पे नहीं चल रहा होगा एंड हम लोग सब साथ में एक सडन स्ट्रेंजनेस में होंगे। अब यहाँ पर दो वर्ड का यूज़ किया गया है, टुगेदर एंड स्ट्रेंजनेस। तो अब टुगेदर इसलिए यूज़ किया गया है कि उस टाइम पे जब लोग कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, कुछ भी नहीं बोल रहे होंगे, तो उनके बीच में मीन्स पार्टीशन नहीं होगा, उनको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, वो लोग सब टुगेदर है, एक है सब। इसीलिए वहाँ पर टुगेदर वर्ड का यूज़ किया गया। अब स्ट्रेंजनेस का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा है, सब एकदम स्टिल है, तो वो बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट है, बहुत ही अजीब मूवमेंट है। तो इसीलिए स्ट्रेंजनेस वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया। अब फिर नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। मतलब कि उस टाइम पे जितने भी मछुआरे हैं वो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज नहीं करेंगे, उनको हार्म नहीं करेंगे, मछली को वो लोग नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पर व्हेल्स को, डॉल्फिन को या फिर जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। मतलब कि वो आदमी जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट संभालने के लिए, अपना रोजी रोटी को चलाने के लिए, तो वो लोग थोड़ी देर के लिए रुके एंड पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग ने अपने आप को जो हार्म किया है उसको थोड़ा देर के लिए देखे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग जो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, अब ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट, मतलब कि पेड़ को काट रहे हैं, अपना मीन्स घर बना रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं एंड इतना जो पॉल्यूशन कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। एंड जो दूसरा वॉर है जो होता है गैस के दम पे, तो इस वॉर में बेसिकली बड़े बड़े केमिकल्स यूज़ होते हैं, हार्मफुल गैसेस फैलाए जाते हैं एंड ये वॉर होता है ह्यूमंस के बीच में। फिर नेक्स्ट जो हमारा वॉर है वो है वॉर विद फायर। तो ये भी होता है ह्यूमंस के बीच में, जिसमें गोली चलाई जाती है, न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप किया जाता है, मिसाइल्स ड्रॉप किया जाता है एंड इन वॉर्स में एंड में आकर के कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। एंड इस वॉर में जो भी जीतता है तो वो बेसिकली एक तरह का जीत नहीं हुआ, क्योंकि वो दूसरों को हार्म पहुंचा करके जीतना होता है एंड इसीलिए पोएट उसको विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नेचर को कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं खुद के डेवलपमेंट के लिए एंड फिर हो सकता है कि नेचर आगे जाकर के एकदम खत्म हो जाए, सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाए, पूरा मीन्स नेचर डिस्ट्रॉय हो जाए एंड फिर बाद में जाकर के हम ही उस चीज़ से सफ़र करें। तो इसीलिए ये जो भी विक्ट्री होगा इसमें कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी लोग जो वॉर में इन्वॉल्व है इनको क्लीन क्लोथ्स पहन लेना चाहिए, मतलब कि हमें ये वॉर्स को छोड़ देना चाहिए एंड फिर हमें अपने ब्रदर्स के साथ, मतलब कि जो भी लोग जो वॉर कर रहे हैं ये सारे मीन्स जो भी है वो हमारे भाई है, हमारे ब्रदर्स ही है, तो हमें उनके साथ कदम पे कदम मिला करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए।
अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एकदम शांत से एकदम चुपचाप से बैठना चाहिए। जो भी लोग वॉर में इन्वॉल्व है उन्हें वॉर अपना रोक लेना चाहिए, क्लीन क्लोथ पहन लेना चाहिए एंड अपने ब्रदर्स के साथ एक साथ शांति से बैठना चाहिए। अब यहाँ पर पोएट हमें ये भी बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। किसके बीच कंफ्यूज नहीं होना है? टोटल इनएक्टिविटी, जिसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से मर जाना। तो हमें वैसा नहीं समझना है। पोएट हमें सिर्फ और सिर्फ शांत से आराम से बैठने को बोल रहे हैं। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। लाइफ जैसी है वैसे ही रहेगी, लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही वो चलेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब कि मैं इसे डेथ से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे टोटल इनएक्टिविटी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को अपना सारा काम को छोड़ छाड़ के सिर्फ 1 मिनट के लिए आराम से बैठने के लिए बोल रहा हूँ, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम लोग इतना सिंगल माइंडेड नहीं रहते। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है कि जब कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है और उसी के हिसाब से अपना पूरा ज़िंदगी चलाता है। तो पोएट का कहना है कि बस वो उसी चीज़ पे फोकस ना करे एंड सिर्फ एक बार के लिए वो अपनी ज़िंदगी में वो कुछ ना करे एंड आराम से 1 मिनट के लिए बैठे। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो उस टाइम पे जब सभी लोग अपना अपना काम छोड़ देंगे एंड वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, सभी लोग आराम से 1 मिनट के लिए बैठे होंगे एंड वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, तब एक बहुत बड़ा साइलेंस होगा, हर जगह सन्नाटा होगा। एंड ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आपको सैडनेस हिट करेगा, मतलब कि आपको बहुत बुरा फील होने लगेगा। एंड ऐसा क्यों होगा, आप उस टाइम पे सैड क्यों होंगे? तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ हो कि आप अपना ज़िंदगी को चलाने के लिए कितने बिजी हो गए थे। आप अपने ज़िंदगी को इसी तरह चलाने में इतने बिजी हो गए कि आप खुद को भी नहीं समझ पाए। एंड ये साइलेंस लोगों को मदद करेगा खुद को समझने के लिए एंड अपने ज़िंदगी से सैडनेस को हटाने के लिए। अब यहाँ पर लास्ट ये लिखा गया है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। मतलब ये हुआ कि हमें अपने पृथ्वी, हमें अपने अर्थ से ये सीखना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ हमें लाइफलेस लगती है, डेड लगती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सच में डेड है। हो सकता है कि आगे वो अलाइव हो जाए, वो जीवित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सीड को देखें, कोई बीज को देखें, तो कैसे वो एकदम सूखा सा, एकदम डेड सा लगता है, लेकिन वही अगर हम उसे प्लांट कर दें तो उसके बाद उससे एकदम प्यारा सा प्लांट निकलता है एंड फिर वो आगे जा कर के बहुत बड़ा सा पेड़ भी बन जाता है। तो यही था दोस्तों आज का हमारा पोएम। तो इस पोएम का बेसिकली मतलब यही था कि हमारे पोएट हमसे कहना चाह रहे हैं कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें 1 मिनट के लिए रुकना चाहिए, हमें एग्जामिन करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है ना। हमें 1 मिनट के लिए रुकना है, हमें सेल्फ एग्जामिन करना है, हमें चेक करना है ताकि हमारा जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा अच्छा बन सके। एंड हमें अर्थ से भी सीखना चाहिए कि अभी जो कुछ भी लग रहा है कि वो डेड है, तो बाद में हो सकता है कि वो अलाइव प्रूव हो जाए। एंड फिर नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मतलब कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा एंड फिर उसके बाद तुम लोग सब चुप हो जाना, तुम अपने आप को एग्जामिन करना, अपने आप को सेल्फ चेक करना एंड फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये पोएम कीपिंग क्वाइट। उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। एंड हाँ, ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।